हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो यार पिछली वीडियो में हमने डोरेमोन की एक मूवी डोरेमोन एंड डोरेमीज रोबोट स्कूल 7 मिस्ट्रीज की बात की थी और ये वीडियो इस मूवी का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि डोरेमोन और रोबोट स्कूल के बाकी सभी रोबोट्स को कुछ अजीब सी चीज अपनी तरफ खींच लेती है और वो सभी लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन डोरेमी बच जाती है। जिसके बाद डोरेमी डोरेमोन के 6 बेस्ट फ्रेंड्स को बुलाती है। डोरा द किड वहाँ आता है और डोरेमी को वहाँ से लेकर रोबोट वर्कशॉप में चला जाता है। वहाँ उनका सामना वर्कशॉप के असिस्टेंट यानी मास्टर ऑफ टूल्स से होता है। डोरेमी और किड उससे हारने वाले थे, लेकिन इतने में वहाँ पर वॉन डोरा आ जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। मास्टर ऑफ टूल्स से लड़ते वक्त डोरेमी और किड एक अंडरग्राउंड टनल में गिर जाते हैं जो कि लावा रूम में जाता था। वो दोनों लावा में गिरने वाले थे और अब आगे डोरेमी और किड अब लावा में गिरने वाले थे, लेकिन इतने में वहाँ पर डोरामेड 3 आ जाता है जो कि एक पुराने रेगिस्तान का मैजिशियन था। वो उन दोनों को अपने जादुई कारपेट पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। डोरामेड किड को बोलता है कि तो सैनबो कवर ने पूरे स्कूल को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से पहले डोरेमी, किड और रोबोट हॉर्स उस इनविजिबल दीवार से टकरा गए थे। डोरामेड कहता है कि इस दीवार की वजह से हम स्कूल में नहीं जा सकते, तो किड कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पर जाऊंगा। डोरामेड कहता है कि हमारे सभी दोस्त वहाँ पर ही होंगे। तो डोरेमी कहती है कि मुझे वॉन डोरा की टेंशन हो रही है। डोरामेड बोलता है कि हमें पूरे स्कूल को सर्च करना पड़ेगा, तो हम कहाँ से शुरू करें। डोरेमी और किड अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे, तो डोरामेड बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। जिसके बाद हमें कुछ रोबोट्स दिखाई जाते हैं जो कि सो रहे थे। डोरेमी कहती है कि ये सब सो क्यों रहे हैं। डोरामेड कहता है कि ये म्यूजिक रूम है। जब वो तीनों म्यूजिक रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी तेज म्यूजिक सुनाई देने लगता है। डोरामेड बोलता है कि ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद हमें एक पियानो दिखाया जाता है जो कि अपने आप प्ले हो रहा था। वहाँ पर कुछ पाइप जैसे इंस्ट्रूमेंट भी थे और वो भी अपने आप प्ले हो रहे थे। डोरामेड बोलता है कि ये पाइप ऑर्गन है, जब हम स्कूल में थे तो ये यूज किए जाते थे। डोरेमी कहती है कि मुझे नींद आ रही है। डोरामेड बोलता है कि तुम अपने कान बंद कर लो वरना तुम इसे सुनकर सो जाओगे। डोरेमी अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन किड जब तक सो चुका था। डोरेमी कहती है कि एक मेंबर पहले ही सो चुका है। डोरामेड कहता है कि वो काफी लकी है। डोरामेड कहता है कि अब मैं अपना मैजिकल म्यूजिक प्ले करूंगा। जिसके बाद डोरामेड के म्यूजिक की वजह से वहाँ पर रखे सभी इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डोरेमी और मेड काफी खुश होते हैं, लेकिन अचानक से वो पाइप ऑर्गन चलने लग जाता है। डोरामेड का इंस्ट्रूमेंट भी टूट कर नीचे गिर जाता है। पाइप ऑर्गन पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। डोरामेड बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने इस स्कूल को डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं किया। क्योंकि डोरामेड एक मैजिशियन था तो वो अपनी सुपर पावर से बड़ा हो जाता है और अपने कारपेट से नीचे उतर जाता है। डोरेमी चिल्लाती है कि मुझे कारपेट को कंट्रोल करना नहीं आता। डोरामेड उस पाइप ऑर्गन को पंच करता है, जिससे वो पाइप ऑर्गन टूट जाता है और साथ में उसकी पाइप से दीवार में होल हो जाता है और फिर वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। डोरामेड पानी से काफी डरता था और जिसकी वजह से उसका मैजिक अब खत्म होने लगता है और वो फिर से छोटा हो जाता है। दूसरी तरफ डोरेमी काफी डरी हुई थी। वो किड को उठाती है, लेकिन वो नींद में बोलता है कि मैं और नहीं खा सकता। शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन इतने में डोरेमी और किड एक बोर्ड से टकरा जाते हैं और किड भी उठ जाता है। किड पूछता है कि क्या ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। डोरेमी गुस्से में चिल्लाती है कि क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो। किड बोलता है कि क्या ये जिम है। अचानक से वहाँ पर कुछ ब्लॉक्स आकर गिरते हैं जो डोरेमी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। जिसके बाद किड उन ब्लॉक्स को हटाता है और डोरेमी को वहाँ से बाहर निकालता है। अचानक उन ब्लॉक्स में जान आ जाती है और वो गुस्से में जंप करने लगते हैं। किड कहता है कि क्या ये जंपिंग बॉक्स रोबोट्स हैं। वो कहता है कि ये बहुत पुराने हैं और अब खराब हो चुके हैं, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन अचानक किड कहता है कि मैं भूखा हूँ और मैं अब चल भी नहीं सकता। इतने में वो सभी बॉक्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो बॉक्स दूर जाकर गिरने लगते हैं और हमें एल मेटाडोरा दिखाई देता है, जिसने अपनी सुपर पावर से उन्हें हरा दिया था। जिसके बाद मेटाडोरा डोरेमी को एक रोज देता है और बोलता है कि तुम अब टेंशन मत लो। मेटाडोरा बोलता है कि तुम इस यूजलेस रोबोट को लेकर कहीं छिप जाओ। फिर वहाँ पर काफी सारे और बॉक्स आ जाते हैं। डोरेमी किड को वहाँ से ले जाती है। मेटाडोरा उन बॉक्स को मारता है, लेकिन वो फिर से एक साथ होकर एक रोबोट जैसे बन जाते हैं। मेटाडोरा कहता है कि तुमने खुद को असेंबल कर लिया, लेकिन तुम अभी भी पुराने और खराब ही हो। इतने में 2 बॉक्स आकर मेटाडोरा को पकड़ लेते हैं और वो रोबोट उस पर अटैक करता है, लेकिन रोबोट मेटाडोरा का कुछ नहीं कर पाता। मेटाडोरा कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग डोरेमोन हूँ और फिर वो उन बॉक्स को हरा देता है।
जिसके बाद वो कहता है कि मैं थक गया हूँ और फिर वो पास में रखे बेड पर सो जाता है। जिसके बाद हमें डोरेमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी किड के लिए डोरा केक बनाती है। किड उसे जल्दी से खाने लगता है। डोरेमी कहती है कि ये रोबोट स्कूल की किचन बहुत पुरानी है, यहाँ पर डोरा केक बनाना भी बहुत मुश्किल था। किड कहता है कि डोरेमी तुम एक टैलेंटेड कुक हो, ये डोरा केक बहुत अच्छा है, मैं इसे जल्दी से खाकर उन रोबोट्स को बचाने जाऊंगा। डोरेमी अपने मन में बोलती है कि ये पहला रोबोट है जो हमें बचाने के लिए यहाँ पर आया था और इसलिए इसको खाने का भी टाइम नहीं मिला। किड कहता है कि क्या मुझे और मिलेगा, तो डोरेमी कहती है कि मेरे पास और इंग्रेडिएंट्स नहीं है। किड कहता है कि स्कूल किचन है, यहाँ पर खाना क्यों नहीं है। डोरेमी कहती है कि मुझे नहीं पता। किड पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से देखा है, तो डोरेमी कहती है कि हाँ मैंने अच्छे से देखा है। किड सभी जगह खाना ढूंढता है लेकिन उसे खाना कहीं भी नहीं मिलता। किड कहता है कि इस रेफ्रिजरेटर में क्या है, तो डोरेमी कहती है कि ये पुराना हो चुका है और ये अब ओपन नहीं होता। किड उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वो रेफ्रिजरेटर भी बोलने और चलने लगता है। वो काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि डोरेमी ने उसे पुराना कहा था। जिसके बाद वो रोबोट रेफ्रिजरेटर अपने मुंह से बर्फ फेंकने लगता है। किड कहता है कि हमें भागना चाहिए। किड डोरेमी को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डोरेमी और किड को स्कूल किचन के रोबोट्स दिखाई देते हैं जो कि बर्फ में जमे हुए थे। डोरेमी ठंड की वजह से नीचे गिर जाती है। रोबोट उन पर अटैक करने ही वाला था लेकिन अचानक किड को डोरा निकोव दिखाई देता है जो कि बर्फ में जमा हुआ था। किड कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ पर हो लेकिन तुम यहाँ पर पूरी तरह फ्रीज हो चुके हो। लेकिन फिर किड डोरेमी के कानों को डोरा निकोव को दिखाने की कोशिश करता है। निकोव कभी भी कोई राउंड शेप देखता था तो उसे वो मून जैसी दिखाई देती थी और मून को देखते ही वो भेड़िए में बदल जाता था। निकोव डोरेमी के कानों को देखता है और एक भेड़िया बन जाता है और फिर वो रोबोट रेफ्रिजरेटर से लड़ने लगता है। किड को अचानक से एक हॉट सॉस की बोतल दिखाई देती है जिसे वो निकोव को पिला देता है, जिसकी वजह से निकोव अपने मुंह से आग निकालने लगता है और रोबोट को हरा देता है। किड कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अब निकोव काफी गुस्सा हो गया था और वो अब किसी को भी जला सकता था। डोरेमी और किड भागते भागते कहीं से नीचे गिरते हैं। वो रोबोट स्कूल का साइंस लैब था। डोरेमी को वहाँ पर रोबोट्स दिखाई देते हैं जिनको कुछ बोतल्स में डालकर रखा गया था। तो दोस्तों यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में थर्ड एंड लास्ट पार्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।